आज आपको हमारे चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा कि कुछ खास होने जा रहा है। चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि आज चरसी कढ़ाई बनने जा रही है, जिसको बनाने के बाद खाकर जायका हम नहीं भूलेंगे और देखने के बाद नजारा आप नहीं भूलेंगे। चरसी कढ़ाई का तरीका आखिर में बता दिया गया। आप पकाएं, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और हमें भी दावत दें, हम भी पहुंचेंगे और आपके साथ मिल बैठ कर खाएंगे। खरीदारी के सिलसिले में हम महार वाली रोड पर भाई जफर साहब की शॉप पर पहुंचे और जफर साहब से कहा कि भाई आज अमेरिकन सिस्टम नहीं है, बल्कि आज भाई सलीम की जेब को खाली किया गया। 1 किलो गोश्त बनाए। गोश्त की खरीदारी के बाद हम किराना स्टोर पर पहुंचे और वहां जाकर हमने बकिया सामान खरीदा। कश्मीर घी खरीदा। चौधरी साहब ने उठाया, कहा भाई जब खाना है तो आला किस्म का घी इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी की बर्दाश्त की सख्त अब हम में बाकी नहीं रही। बाकी मसाला जात के साथ हमने नेशनल वालों का कढ़ाई मसाला भी खरीदा और बकिया सामान समेट कर हम पहुंचे एक दफा फिर सब्जी वाली की दुकान पर। सब्जी वाली दुकान पर पहुंचे तो हमने 1 किलो टमाटर खरीदा, 5-7 हरी मिर्चियां ली और चौधरी साहब इशारा करके बता रहे हैं, देख लो भाई बड़े बड़े टमाटर हमने ले लिए। भाई सलीम साहब के हाथ में अल्लाह ने बड़ी शीरनी रखी है, कभी फुर्सत मिले तो राह चलते अपने खर्च पर इनसे कढ़ाई बनवाकर खूब इंजॉय करें। सामान खरीद कर हम वापस जामा मस्जिद गुलाम अमन टाउन पहुंचे और हमने काम को आपस में तकसीम किया। किसी के हिस्से में टमाटर काटने आए तो किसी के हिस्से में गोश्त धोना आया। पकाई का अमल शुरू हुआ तो भाई सलीम से कहा कि आप फ्रंट पर तशरीफ लाएं, क्योंकि अब बारी आपकी है। पकाई का अमल जब शुरू हुआ तो हमने पहले अदरक डाला, फिर हस्बे जरूरत घी डाला पतीले में और पतीले को चूल्हे पर रख दिया। फिर जब घी गर्म हुआ तो हमने एक मुर्गी का गोश्त पतीले के अंदर डाल दिया। मुर्गी के गोश्त ने जब रंग बदला तेल के अंदर तो हमने हस्बे जरूरत उसके अंदर नमक को डाल दिया। हस्बे जरूरत हमने हरी मिर्चें ऐड की और साथ हमने 1 पाव दही को शामिल किया। आपने मिसाल तो सुन रखी होगी, आज आपने दही को शापर से निचोड़ता हुआ भी देख लिया। फिर हमने 1 किलो टमाटर बड़ा काट कर वो भी डाल दिया। टमाटर शरीफ का जब रंग बदलने लगा और टमाटर ने कहा कि अब मैं मिक्स हो रहा हूं, तो हमने कढ़ाई मसाला और गरम मसाला वहीं पर अंदर डाल दिया। कढ़ाई पकने के करीब हुई तो मुझे कहा भाई रोटियां आपके जिम्मे हैं। मैं फौरन होटल पर पहुंचा और वहां से रोटियां खरीदी। मजेदार लज्जत से भरपूर चरसी कढ़ाई तैयार होकर हमारे सामने पहुंची, जिसे हमने खूब सैराब होकर खाया और आप नज़ारे पर गुजारा करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है ऐसी कढ़ाई तैयार करें, खुद भी खाएं, दोस्त साहब को भी खिलाएं और घर वालों को भी खिलाएं। 4 दिन की जिंदगी है, शरई हदूद के अंदर रहकर खूब इंजॉय करें। अल्लाह ने जो दिया है जोड़ने की बजाय उसको कुछ ना कुछ लगाएं। दुनिया के अंदर ये खाने इतने लजीज हैं तो सोचिएगा ईमान वालों को जन्नत के अंदर जो खाने मिलेंगे वो कितने लजीज होंगे, कितने खुशबूदार होंगे। वहाँ डिकार आएगा, खाना हजम हो जाएगा और वहाँ किलो के हिसाब नहीं टनों के हिसाब से जन्नती खाएगा। अगर व्लॉग आपने मुकम्मल देखा तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाइएगा।